राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। आज यूपी के संभल में ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकार पर भरोसा रखने की उम्मीद जताई है। दरअसल यूपी से लगातार बुलडोजर मॉडल का दबदबा देखने को मिला है, चाहे वो सौंदर्यीकरण को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो या फिर किसी पीड़ित को न्याय देने की बात हो। तो आज जानेंगे कहां कहां योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ा है जिसने मौलानाओं में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो यूपी के संभल जिले का है जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल संभल के एक अवैध कब्रिस्तान पर पिछले 15 सालों से एक विशेष समुदाय का कब्जा था। ये कब्जा ग्राम समाज की जमीन पर था और थोड़ा बहुत नहीं 1 बीघा जमीन कब्जे में था। गांव समाज के लिए वो हिस्सा मायने रखता था, लेकिन आज ग्राम समाज को न्याय मिला। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कब्रिस्तान में किस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ा और अवैध जमीन को जमींदोज कर दिया। और साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस बल की संख्या काफी ज्यादा है। पुलिस बल की संख्या ज्यादा होने का केवल एक ही कारण है, वो है जिले के संवेदनशील होना। संभल जिला अपने में ही काफी संवेदनशील इलाका है। हमने संभल हिंसा के वक्त देखा था कि किस तरह से कट्टरपंथ गुट ने उत्पात मचाने की कोशिश की, और न केवल संभल हिंसा, कभी होली को लेकर तो कभी ईद को लेकर तमाम बवाल हमने संभल में देखे। और क्योंकि अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने से कोई उत्पात ना हो, इसलिए पुलिस बल की तैनाती ज्यादा संख्या में की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में भी की गई थी, जिसमें जांच के बाद ये कार्यवाही की गई। ये जमीन ग्राम समाज की थी और उसे सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर 15 सालों से अवैध कब्जा था। कई बार शिकायतें हुई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब प्रशासन ने जांच के बाद बुलडोजर चला दिया, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आलमसराय गांव में सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए और कानून के हिसाब से आज कब्जे को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। बता दें कि संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का लगातार दौर जारी है। इससे पहले 21 मई को जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को हटाया था। नगर निगम ने पहले अवैध जगहों को चिन्हित किया था, फिर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। कब्रिस्तान पर पहले बुलडोजर कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल रहा। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अगर किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इस एक्शन से यकीनन ग्राम समाज को बड़ी राहत मिली है। मदरसे को लेकर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। अब बात करें मदरसों की। नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकारी व निजी जमीनों पर अवैध तरीके से बनाई गई 350 से ज्यादा अधिक मस्जिदों व मदरसों पर कार्यवाही की जा चुकी है। इन स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया। हाल के दिनों में 100 से अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई। 100 से भी ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की गई। यह अभियान अभी चलता रहेगा। कुछ स्थानों पर विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस व प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। श्रावस्ती में 2 दिनों में 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को चिन्हित किया गया। इन सभी को नोटिस देने के साथ ही इन्हें सील कर दिया गया। बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया। इन सभी को नोटिस दी गई। 5 निर्माण को सील कर दिया गया। इसके अलावा इंडो नेपाल सीमा को 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीन पर 171 अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।
सिद्धार्थ नगर में भी 4 मस्जिद, 18 मदरसे और अगले दिन एक मदरसे पर कार्रवाई की गई। महाराजगंज के तहसील नौतनवा में बिना मान्यता के चल रहे मदरसे को बंद करा दिया गया। यहाँ की चाबी स्थानीय थाना अध्यक्ष को सौंप दी गई। महाराजगंज में अब तक 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में 2 मस्जिद, 1 मजार और 1 ईदगाह जबकि निजी जमीन पर बने 8 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। पीलीभीत में भी अवैध तरीके से बनी एक मस्जिद को नोटिस दिया गया है। बलरामपुर में रविवार को तुलसीपुर में निर्माणाधीन मदरसे को गिरा दिया गया। यहाँ अब तक 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह को ध्वस्त किया जा चुका है। यानी अवैध मदरसे को लेकर भी एक्शन जारी है। हाईकोर्ट ने एक अवैध इमारत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अब बात करें अवैध इमारत की जो कर्नाटक में देखी गई। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के जेपी नगर स्थित नंजनदेश्वर में एक अवैध इमारत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यहाँ न सिर्फ उस इमारत को गिराने का आदेश दिया बल्कि इसे ढहाने में आने वाले खर्च बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के लापरवाह अधिकारियों से वसूलने को भी कहा। जस्टिस संजय गोड़ा ने 26 अप्रैल को यह आदेश सुनाया जो अब सामने आया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने फरवरी 2020 में शिकायत की थी कि इलाके में एक रिहायशी इमारत बिना किसी मंजूर प्लान के बन रही है। बीबीएमपी ने संयुक्त आयुक्त से निरीक्षण के दौरान पुष्टि के निर्माण अवैध है और आश्वासन दिया कि इमारत गिराई जाएगी। हालांकि इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डर ने बीबीएमपी इंजीनियरों से साठगांठ कर 2021 की बिल्डिंग प्लान को पिछली तारीख में जारी कराया ताकि ये दिखाया जा सके कि निर्माण से पहले अनुमति ली गई थी। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जांच में इस फर्जीवाड़े की कलई खुल गई है। इसके कर्नाटक अपीलीय अधिकरण यानी केएटी ने भी इस भवन को गिराने का आदेश दिया, लेकिन बीबीएमपी ने फिर भी कार्यवाही नहीं की। इसके उलट बिल्डर ने वही फर्जी दस्तावेज लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत इस छलावे से प्रभावित नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मार्च 6, 2021 को मंजूर की गई योजना और उससे पहले 28 फरवरी 2021 को हुए निरीक्षण की तारीख खुद इस साठगांठ को उजागर करती है। जस्टिस संजय गोड़ा ने 26 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि जब संयुक्त आयुक्त ने स्थल निरीक्षण किया था तब ये साफ हो चुका था कि भवन अवैध रूप से बन रहा है। इसके बावजूद सहायक नगर नियोजन निदेशक एडीटीपी ने 6 मार्च 2021 को भवन योजना को मंजूरी दी और 24 मार्च 2021 को निर्माण लाइसेंस भी जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह दर्शाता है कि बिल्डर और संबंधित इंजीनियरों के बीच मिली भगत थी। कोर्ट ने कर्नाटक नगर निगम अधिनियम की धारा 321 बी का हवाला देते हुए ये साफ किया कि अगर किसी अवैध निर्माण को रोकने में बीबीएमपी के अधिकारी विफल रहते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। जितने अधिक उल्लंघन होंगे जुर्माना उतना अधिक होगा। अब कोर्ट ने बीबीएमपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें न केवल अवैध मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जांच शामिल है बल्कि उनमें से जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी जवाबदेह ठहराने को कहा गया है। कोर्ट ने खास तौर पर उस एडीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिसने 19 मार्च 2021 को आदेश पारित होने के बाद भी भवन योजना को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा कि इमारत को गिराने का पूरा खर्च इन अधिकारियों से वसूला जाए। कोर्ट के फैसले से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। न केवल कर्नाटक का मामला बल्कि यूपी में भी ऐसे कई मामले रोजाना आते हैं जहां अवैध सड़कों, दीवारों और मकानों को ढहाया जा रहा है। यानी योगी सरकार एक्शन हर अवैध कब्जे पर लेती नजर आती है। वो विपक्ष जो पानी पी पी कर सरकार को गरियाता है कि योगी सरकार केवल मस्जिद, मदरसे और ईदगाह का ध्वस्तीकरण करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सीएम योगी उन जगहों को टारगेट करते हैं जहां अवैध कब्जा हो या सौंदर्यीकरण की बात हो या देश के हित में विकास की बात हो। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।